हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार साहब, एक बार फिर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, वफाकी दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया है, खुद को हमला किया गया है और ताने बाने वहीं से मिल रहे हैं जहां से पहले मिलते आ रहे हैं अगवान खवारजी इसमें मुलव्वस हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस बात का खदशा मौजूद था कि हमारी मगरबी सरहद पे भी क्योंकि हालात अब कशीदा हैं और इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बड़े ठोस शवाहिद तालिबान इंतज़ामिया के हवाले किए हैं, लेकिन वजह यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी और हमारा ख्याल ये था कि पाकिस्तान के जिसने 4 दहाइयों से ज़ायद लाखों अफगान को अपना मेहमान रखा और हम अफगानिस्तान की जंग से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, 80,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ शहादतें हुई, हमारी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा, लेकिन हैरान कुन तौर पे हमारे जायज़ मुतालबे को मानने के बजाय और तावन के बजाय वहाँ से उसी स्ट्रेटजी को अपनाया गया कि जिसका हमें खदशा था। और न सिर्फ खुद वहाँ से अब बराह रास्त अफगान शहरी इस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, बल्कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क को भी वहाँ पर अपनी सरजमीन मुहैया की गई है और वहाँ से जिस तरह का अटैक अफगानिस्तान से हिंदुस्तान कर रहा है वो भी अब खुली हकीकत है। तो आज भी आपने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने यह बताया है कि जो इत्तेहादी फौजें वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड किस्म के हथियार छोड़ गई थी वो अब दहशतगर्दों के हाथ आ गए हैं और सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि वहाँ पे दाइश से लेके ISS और इसी तरह दीगर तंजीमों का हम कह सकते हैं कि वो अफगानिस्तान उनके लिए सेफ हेवन बन चुका है और इन तमाम जमातों का कंसोर्शियम डेवलप हो चुका है और यहाँ तक कि DLA जैसी तंजीमें भी अब जाके अफगानिस्तान के अंदर पनाह ले रही हैं। तो ये उसी का इंडिकेटर है जो आज अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ और हम खदशा जाहिर कर रहे थे कि अब इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो पहले सिर्फ पख्तूनख्वा और साबिक फाटा के इलाके तक महदूद थी और पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। यकीनी तौर पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी मुसल्लह अफवाज इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रही थी और उसके अकॉर्डिंगली इक़दाम लिए जाएंगे और हम एक पोजीशन रखते हैं अपनी। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी तो फिर उसका पूरी क़ुव्वत के साथ वैसे ही जवाब दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल में ऐसे में कि जब कतर और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक कोशिशें कर रहे हैं कि मामलात को बेहतर अंदाज में सुलझाया जाए और अब तो ईरान जैसे मुल्क की जानिब से भी पेशकश की गई है, तो वो दोनों मुल्कों के दरमियान मसालत के लिए तैयार हैं। तो अब भी होना तो ये चाहिए कि अफगान इंतज़ामिया की जानिब से होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं जब वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगी वो खुद अफगानिस्तान के लिए भी बड़े परेशान कुन साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो ये अफगानिस्तान के लिए उतने परेशान कुन होंगे जितने कि पाकिस्तान के लिए हैं।